Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. आज हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में, इसलिए क्योंकि जो टीबी के पेशेंट्स हैं मोस्टली मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बता रहे हैं न्यूरोपैथी के सिम्टम्स एंड उनको मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद में ये प्रॉब्लम हुई है। मोस्टली टीबी के पेशेंट्स को होता है एंड मेरे टाइम में मुझे भी हुआ था और मुझे अभी तक है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है। तो जब आपके नर्व्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो भी आपकी नर्व्स होती है बॉडी में, अगर वो किसी तरीके से डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस है, इंजरी से हो सकता है, आपको डायबिटीज से हो सकता है, किसी मेडिसिन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से हो सकता है। तो जब ये नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। तो इसके जो है सिम्टम्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके सिम्टम्स में जो है नमनेस होता है, आपके हाथों में पैरों में नमनेस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेरा पैर सो गया है। तो आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड इन हिंदी फॉर नमनेस, बट हाँ नमनेस हो जाता है। आपको कोई टच फील नहीं होता है वहाँ पे, अगर किसी चीज़ से आप टच करते हो, स्क्रैच करते हो, अगर यहाँ पे आपको नमनेस हुआ है, सपोज ये आपका पैर है तो यहाँ पे अगर आपको नमनेस हुआ है तो अगर हम ऐसे स्क्रैच करते हैं ना तो यहाँ पे फील ही नहीं होता है, कुछ भी फील नहीं होता है। तो आपके हाथों में पैरों में नमनेस हो जाता है और टिंगलिंग सेंसेशन होता है। एक टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लगता है कि कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो वाला सेंसेशन हो जाता है। और आपके हाथों में पैरों में बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि हमारे पैर जल रहे हैं। मोस्टली रात के दिन में इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है, रात के टाइम सोने के टाइम में जो हमारे पैर है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसा लग रहा है कि जल रहा है। और पेन भी होता है, जहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे आपको पेन भी होता है। और अनदर सिम्टम ये भी है कि मतलब लॉस ऑफ बैलेंस, आपका बैलेंस लॉस हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया है जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मेरे हॉस्पिटल में टोकन लेने के लिए, रजिस्टर करने के लिए आपको बहुत लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। तो जब मैं लाइन में खड़े होती हूँ तो 5-10 मिनट खड़े होने के बाद मेरा बैलेंस बिगड़ने लगता है। मैं एक ही एकदम स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकती, मेरा बैलेंस ना इधर उधर होता रहता है। तो ये बैलेंस बिगड़ता है, आपका कोऑर्डिनेशन लॉस होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये है आपके जो है न्यूरोपैथी के सिम्टम्स। आपको हाथ में पैरों में नमनेस होता है, कुछ फील नहीं होता है, अगर आप टच करोगे तो भी कुछ फील ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आपका पैर एकदम सो गया है और आप चल नहीं सकते हो उस टाइम। तो टिंगलिंग सेंसेशन होता है हाथों में पैरों में, बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि स्पेशली ये पैरों में होता है, ऐसा लगता है कि जल रहा है। रात को सो नहीं पाती थी मैं। और पेन होता है, जहाँ पे अफेक्टेड होता है वहाँ पे पेन होता है, बैलेंस लॉस होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये है आपके सिम्टम्स। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, फीट में जो है आपको सेंसेशन लॉस हो रहा है, मतलब नमनेस हो रहा है, आपको कुछ भी आप टच कर रहे हो लेकिन आपको वो फील ही नहीं होता है, बैलेंस लॉस होता है, आप ऐसे कहीं पे आप लॉन्ग टाइम के लिए खड़े हो और आपको ऐसे बैलेंस लॉस होता है, वीकनेस होता है, तो ये बेटर टाइम है कि आप अपने डॉक्टर को बता दो कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं। उसी के हिसाब से जो है डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देंगे। तो इसके कॉजेस क्या है, बहुत सारे कॉजेस है इसके। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो मैं एवरी कॉज आपको नहीं बता पाऊंगी, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे साथ हुआ है, उसके बेसिस पे मैं। तो अगर आपको बॉडी में कहीं पे ट्यूमर है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में, ऐसी बीमारी है ट्यूमर जैसी, तो आपको हो सकते हैं। अगर आपको बोन मैरो डिसऑर्डर्स है तब भी आपको न्यूरोपैथी हो सकता है। अल्कोहलिज्म से भी हो सकता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, मतलब अल्कोहलिक है, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पीता है, तो उनको भी हो सकता है। और मेडिकेशंस की साइड इफेक्ट से भी होता है, जैसे जो कैंसर पेशेंट्स को मेडिसिन दिए जाते हैं या फिर उनको कीमोथेरेपी चलती है, तो उससे भी न्यूरोपैथी होती है। एंड और भी बहुत सारे मेडिसिन है। तो जो टीबी के केस में क्या होता है, अगर आपको ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो आपको आइसोनियाजिड जो टैबलेट है उसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी होती है, और जो एमडीआर एक्सडीआर के टैबलेट्स है उनकी वजह से भी होती है। तो टीबी में भी, टीबी पेशेंट्स को भी जो है न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम जो है वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से होता है। और एक बात है, अगर किसी को इंजरी हुआ है लेग में, एक्सीडेंट्स में जैसे इंजरी होती है बॉडी में, तो उस टाइम अगर
आपकी नर्व डैमेज हो गई हो तो तब भी आपको न्यूरोपैथी होती है। और इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी से भी होती है। किसी को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूमर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, इंजरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये सिम्टम्स है विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई जो है, ये 4 विटामिन जो है नर्व हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी जो है आपको हो सकता है न्यूरोपैथी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अमेजिंग प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जो मेरा करंट फेवरेट है। तो ये है लेवल का ग्रीन टी। इट इज़ मेड फ्रॉम रियल ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। इसमें ग्रीन एप्पल भी है। 20 टैबलेट्स इसके अंदर आता है एंड ये शुगर फ्री है, ज़ीरो शुगर। तो शुगर वाले पेशेंट्स जो होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, वो भी इसको ले सकते हैं एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। इसमें मिंट का फ्लेवर भी है, स्मेल भी आता है। तो इसके जो बेनिफिट्स है, ग्रीन टी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, वेरी गुड फॉर योर स्किन। ये फैट लॉस में हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, एंटी एजिंग है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है एंड इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो है पैकेट, इसको ओपन करेंगे तो अंदर अनदर बॉक्स है। तो बाहर वाला कार्डबोर्ड पैकेजिंग था। तो इसके अंदर ग्रीन टी टैबलेट्स है। सो इट इज़ ट्रैवल फ्रेंडली। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ भी कैरी करने का झंझट नहीं है, बस एक टैबलेट कैरी करना पड़ेगा। तो इसको आप गर्म पानी या ठंडा पानी में डाल के ऐसे कर सकते हो, फिर 1 मिनट में आपका फिज़ निकल जाएगा। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ड्रिंक। तो ये अवेलेबल है अमेजोन पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्या ये क्यूरेबल है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन तो ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पे खड़े रहते हैं, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप गिर सकते हो, नीचे फ्लोर पे गिर सकते हो अगर आपका बैलेंस सही नहीं है तो। और दूसरा ये है कि न्यूरोपैथी से पैरालिसिस भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। टोटल पैरालिसिस तो बहुत रेयर है, लेकिन न्यूरोपैथी के कुछ टाइम के लिए पैरालिसिस भी हो सकता है। तो अब हम ये जानते हैं कि इसको क्योर कैसे किया जाता है। अगर बाहर से नॉइज आ रही है तो आई एम सो सॉरी गाइज, आप लोग भी मैनेज कर लो थोड़ा सा। तो इसके लिए जो है आपको डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन आते हैं, जैसे मैं लेती हूँ गैवेंटीन 500 mg, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। तो मेडिसिन देते हैं और कुछ विटामिन की सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे मुझे दिया है विटामिन B6 का सप्लीमेंट। तो ऐसे ही डॉक्टर्स जो है मेडिसिन देते हैं एंड विटामिन की सप्लीमेंट भी देते हैं, B6, B12 इनके सप्लीमेंट देते हैं। लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के बिना आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी विटामिन के सप्लीमेंट नहीं। अब कुछ टिप्स है जिससे आपकी नर्व हेल्थ अच्छी होगी, आपकी नर्व हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा। तो आप जो है, जब आप खाना खाते हैं तो फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, होल ग्रेन्स खाएं, प्रोटीन रिच फूड खाएं। एंड जो है ये प्रोटीन रिच फूड, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये आपके नर्व्स को हेल्दी रखता है। अगर ये जो न्यूरोपैथी होती है ये विटामिन B6, B12 इनकी डेफिशिएंसी से भी होता है। तो मीट खाएं, मीट में विटामिन B12 होता है। फिश, एग्स, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, डेयरी फूड, वो खा सकते हैं आप। और कोई भी विटामिन की सप्लीमेंट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे तब आप ले सकते हैं। तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है और 30 मिनट्स आप वॉक कर सकते हैं, 30 मिनट्स डेली या फिर 30 मिनट्स अल्टरनेट डेज पे आपको वॉक करना है। और आपको अल्कोहल और स्मोकिंग जो है अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर किसी इंसान को ऑलरेडी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, उनको बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन ये सब हो रहा है और ऊपर से वो अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अल्कोहल और ये सब जो है स्मोकिंग अवॉइड करना है। एंड जब आपको न्यूरोपैथिक पेन होता है तो आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट का भी हेल्प ले सकते हो। आपको न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बेस्ट रहेगा। तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। एंड अगर आपको पेन है तो डॉक्टर खुद बोलेंगे कि आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन Instagram, my Instagram ID is colorsoflife34. Thank you so much for watching. Bye bye.